हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं एग्जाम्स बहुत ही पास में हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड दो एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। पहला पॉइंट तो एग्जाम हॉल में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आपको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आपके एग्जाम्स में कौन सी कवर हो रही है, इनडायरेक्ट मेथड। 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जिसे ये नहीं पता मोदियों कवर हो रही है, कवर हो रहा तो ठीक है। जिसे ये नहीं पता है लायबिलिटी एसेट्स, हालांकि ये शेड्यूल 6 का पुराना बैलेंस शीट है, पर इससे क्या समझेंगे हम लोग। आपको टीचर लैंड बिल्डिंग दे दे, प्लांट मशीन दे दे, फर्नीचर दे दे, ये सारी की सारी कौन सी एक्टिविटी में कवर होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड या मेरे बच्चों क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, ये सारी की सारी 12 महीना के अंदर होने का चीज है, लेस देन 12 मंथ्स। तो ये हम लोग कवरिंग करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब 3 चैप्टर का नाम आप जानते हो, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बोले तो शेयर होल्डर्स फंड क्या आता है इसमें, शेयर कैपिटल, और क्या आता है इसमें, नॉन करेंट लायबिलिटी, उसमें क्या जाता है, 10% डिवेंचर। शेयर होल्डर्स फंड में भैया एक चीज और आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। कहने का मतलब ये बैलेंस शीट 3 पार्ट में डिवाइड है। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, क्योंकि जो बोरोवर बोरो करेगा लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, देयर आर 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जो एक्टिविटी 12 महीना के अंदर इन्वॉल्व होता है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वो आएगा आपका कहां पे, ऑपरेटिंग। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टिंग। शेयर कैपिटल और डिवेंचर आएगा फाइनेंसिंग। अब आप लोग को हम बताएंगे सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांजैक्शन। एक्यूमुलेटेड इज आल्सो नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे कि मान लीजिए टीचर ने आपको ऐसे डेटा दिया 2011 2012, आपको टीचर ऐसे अमाउंट देते हैं, बिल्डिंग 7 lakhs 10 lakhs, और फिर आप लोग ऐसे देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या एग्जाम्पल में लेस ऐसे क्वेश्चन, एक्यूमुलेटेड, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख एंड से फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख। ऐसे कोई एक एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। एक बिल्डिंग का अमाउंट दे दिया, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया, आपको शेड्यूल 3 दिया रहेगा। बिल्डिंग कहां दिखाई देगा, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करेंट एसेट से माइनस। चलो ठीक है। अब नीचे आपको एक लाइन लिख देगा टीचर, ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग ₹1 लाख, 1 रुपया में 1 लाख रुपए में जो ओरिजिनल बिल्डिंग खरीदे थे, ब्रैकेट में BV बुक वैल्यू 60,000, सोल्ड फॉर ₹80,000 बस। और आपको टीचर बोलती है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इस साल का डेप्रिसिएशन निकालने को होता है नंबर 1, डेप्रिसिएशन किसका एक्टिविटी है, डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन होने से हमारा नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, उस घटे हुए नेट प्रॉफिट को हमें वापस पुल बैक करना है, हमें उस नेट प्रॉफिट को वापस बढ़ाना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एंड value of
assets oblique building purchased. बिल्डिंग खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिर से बोल रहा हूं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ऑल दीज आर फाइनेंसिंग। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग किसका पार्ट है। बिल्डिंग इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स हैज ए रिच बैलेंस, एसेट्स हैज ए डेबिट बैलेंस। एज पर गोल्डन रूल, एसेट्स हैज ए डेबिट बैलेंस। चाहे आप डायमंड रूल फॉलो कर लीजिए। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। दो लेजर बनाते हैं, 1 2। बस बैठ के देखना आप लोगों को। फर्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। देन वी आर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। देखिए पहले बिल्डिंग का बीडी और सीडी कहां से शुरू करेंगे। बिल्डिंग एसेट्स, एसेट्स डेबिट, बिल्डिंग डेबिट 7 lakhs, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 10 lakhs। कोई दिक्कत? अब मशीन या बिल्डिंग या प्लांट या लैंड या फर्नीचर या गुडविल या पेटेंट्स, सारे के सारे चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, एसेट्स हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है। अब अगर एसेट्स डेबिट है तो उसका प्रोविजन क्या होगा? उसका प्रोविजन क्रेडिट होगा। एसेट्स एज ए डेबिट बैलेंस, प्रोविजन एज ए क्रेडिट बैलेंस। आप डेबिट से कोई चीज को माइनस करते हो, आप डेबिट से कोई चीज को माइनस करते हो, इसका मतलब वो क्या? क्रेडिट। और प्रोविजन का डेफिनेशन भी लायबिलिटी है, एंड लायबिलिटी एज ए क्रेडिट बैलेंस। बाय बैलेंस बीडी कितना दिया मेरे बच्चों? 1 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना दिया दोस्तों? 2.5 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। बिल्डिंग डेबिट, सीडी क्रेडिट, एसेट्स, प्रोविजन रिडक्शन ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर डेबिट होता है तो एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और एल्स प्रोविजन एज ए क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। चलो ठीक है, अब इस लाइन को सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग रुपीस 1 लाख। बच्चे क्या करते हैं? इस 1 लाख को कोई लेजर में बैठा देते हैं। नहीं, 1 लाख जिसकी ओरिजिनल दाम थी उसको हमने यूज कर करके उसकी बुक वैल्यू कितनी कर दी? 60,000। हमने हो सकता है 2 साल पहले खरीदा होगा एसेट्स, 3 साल पहले खरीदा होगा, 4 साल पहले खरीदा होगा, जब भी खरीदा। 1 लाख का एसेट्स, बुक वैल्यू 60,000। उसको हमने बेचा, सोल्ड फॉर रुपीस 80,000। एक बात तो क्लियर है, 1 लाख का एसेट्स आज के दिन दाम कितना? 60,000। इसका मतलब हमने ऑलरेडी एसेट्स को यूज किया कितने रुपए का मेरे बच्चों? 40,000। एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख, बुक वैल्यू 60,000। एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख, बुक वैल्यू 60,000। एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख, कॉस्टिंग बुक वैल्यू 60,000। इसका मतलब हमने कितना यूज कर लिया एसेट्स को? 40,000। अब जब एसेट्स को यूज कर लिए हैं तो एसेट्स को बेचने वाले हैं, और जब एसेट्स बेचेंगे तो प्रोविजन बनेगा नहीं, प्रोविजन घटेगा। अगर आप एसेट्स यूज कर रहे हो तो प्रोविजन क्या होता है? क्रेडिट। पर अगर आप एसेट्स बेचोगे तो जितना भी प्रोविजन आप इकट्ठा किए हो, जितना भी प्रोविजन आप इकट्ठा किए हो, वो प्रोविजन को वापस पुल बैक कर लोगे, वापस उस प्रोविजन को निकाल लोगे। एक जर्नल एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। पूरा मत निकाल लेना रे बाबा, जो पार्ट बेचा है। कितने का एसेट्स था मेरे पास? 1 लाख। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। इसका मतलब हमने कितना यूज कर लिया? 40,000। तो जर्नल एंट्री द डे यू सेल द एसेट्स, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन। किसके लिए? सोल्ड पार्ट के लिए, पूरा नहीं, सोल्ड पार्ट। 1 लाख ओरिजिनल दाम, बुक वैल्यू 60,000। इसका मतलब कितना पहले इस्तेमाल हो चुका है? 40,000। के मतलब 1000।
अब प्रोविजन में लिखे टू मशीन, ठीक है, प्रोविजन में क्या लिखे, प्रोविजन में क्या लिखे टू मशीन, तो मशीन में क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्योंकि जो एसेट्स बेच दिए उसका हमें प्रॉफिट लॉस जानना है, और प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हमें पुट करना पड़ रहा है बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितना लिखा हुआ मेरे बच्चों 40,000, कोई दिक्कत। स्टेप वन, सबसे पहले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का जनरल क्या होता है नॉर्मली, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, पर अगर आप प्रोविजन बनाते तो एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो 2.5 लाख और 40,000 कितना हो गया 2,90,000, नीचे ला रहे तो 2,90,000, टोटल 2,90,000। क्रेडिट में कितना 1 लाख, इधर डिफरेंस बाय डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में करंट ईयर, इस साल का जो एसेट्स हमने खरीदा और जो हमारे पास पहले से पड़ा है उसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ 290 माइनस 1 लाख, 1,90,000। भैया इसमें कैश फ्लो में क्या करेंगे, अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रोविजन जहां आप लिखोगे वहीं पे आप ले जाके इस डिप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग में क्या करोगे प्लस, और रीजन क्या है, डिप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एज एन एक्सपर्ट नेट डिप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारा प्रॉफिट घट गया, उस घटे हुए प्रॉफिट को हमें वापस क्या करना है बढ़ाना है एट डिप्रिसिएशन। उम्मीद करता हूं क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, जाना बोलो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन, किसके लिए ओनली पार्ट सोल्ड, ओनली पार्ट सोल्ड, ओनली पार्ट सोल्ड, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन में क्या लिखा बाय प्रोविजन। चलो कितने में बेचा गया 80,000, एसेट्स बेचने का जाना बोलो नॉर्मल जनरल बिना प्रॉफिट लॉस का, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अपने यहाँ बिल्डिंग एग्जांपल लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, आपको जो ठीक लगे बाय बैंक या कैश, कितने में बेचा गया 80,000, चलो ठीक है, पर भैया प्रॉफिट हुआ 60,000 का एसेट्स 80,000 में बेचा। अब कंपेयर देखिए 1 लाख से 80 को कंपेयर नहीं कर रहे, 60,000 से 80,000 को कंपेयर कर रहे हैं, 60,000 का एसेट्स 80,000 में बेचे, प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे बच्चों 20,000, कितना हुआ प्रॉफिट 20,000। प्रॉफिट होने से पीएल क्रेडिट होता है, जनरल क्या होता है प्रॉफिट में बेचने से, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू पीएल, पीएल इज क्रेडिटेड, प्रॉफिट में नॉमिनल, पीएल क्रेडिट, पीएल क्रेडिट। अब अगर पीएल क्रेडिट होगा तो एसेट्स में क्या करेंगे मेरे बच्चों टू पीएल ब्रैकेट में प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 लाख को कंपेयर 80 से मत करना, बुक वैल्यू को कंपेयर करना मार्केट वैल्यू से। भैया 1 लाख का क्या है, 1 लाख तुमको ये बता रहा है कि तुम जब एसेट्स खरीदे थे 1 लाख दाम था, उसको यूज कर करके उसकी वैल्यू हमने 60,000 कर दी, इसका मतलब प्रोविजन में कितना आया 40,000, 40,000 कितना था 40,000, प्रॉफिट हुआ 2PL, कितने का प्रॉफिट हुआ 60 का सामान 80 में, प्रॉफिट हुआ 20,000। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, टीचर ने क्या मांगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग परचेज्ड। आप क्या करोगे क्रेडिट जोड़ो डेबिट घटाओ, 10 लाख 1080 1120 11,20,000, 10 लाख 80,000 11,20,000, 11,20,000 माइनस 7,20,000 टू बैंक, जाना बोलो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, वापस बोलो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 11, और ऐसा भी दिख रहा है 1 लाख का एसेट्स सॉरी 7 लाख का एसेट्स 10 लाख हो गया, ऐसे ही दिख रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ रहा है, आफ्टर सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ रहा है, तो एग्जाम हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब हमने एसेट्स और खरीदा है, और एसेट्स खरीदने से आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, कहने का मतलब ये जो बाई बैंक सेल का अमाउंट है इसे हम लोग क्या करेंगे इन्वेस्टिंग में प्लस इनफ्लो ऑफ कैश, और ये जो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं
इसे हम लोग क्या करेंगे माइनस, क्योंकि एसेट्स खरीदेंगे तो जेब से पैसा जाएगा, एसेट्स खरीदेंगे तो जेब से पैसा जाएगा। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द 11,20,000 माइनस 7,20,000, द आंसर इज 3 lakhs। हो गया टोटल 11,20,000। सॉरी दोस्तों, 11,20,000 माइनस 7,20,000 4 लाख, 4 lakhs। तो 10 लाख 20 माइनस 7 लाख होगा, 11,20,000 माइनस 7,20,000 4 lakhs। इसको क्या करेंगे इन्वेस्टिंग में माइनस। तो क्या सीखे इससे, एक जर्नल एंट्री सीखे। जर्नल बोलो, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने का प्रोविजन निकालेंगे, उतने का ही प्रोविजन निकालेंगे जितने का एसेट्स बेचे हैं। एसेट्स कहां से शुरू करेंगे एग्जाम में, डेबिट, उसका प्रोविजन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन का जर्नल बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कॉपी कीजिएगा बच्चा लोग, आप लोगों ने कॉपी किया। अब आता है लास्ट एडजस्टमेंट पे, 5 मिनट आपका लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आपको पता है कि शेड्यूल 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन अंडर करंट लायबिलिटी क्या आता है आप लोगों बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। काफी बच्चों का डाउट आता है, 2 ईयर ले लेते हैं, 2021 2022। पहला पॉइंट तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपका क्या है, ऊपर बता दिए, लायबिलिटी है, वो भी करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपके ऊपर पहले टैक्स की लायबिलिटी थी 10,000, एंड में है 15,000। अब आपको टीचर क्या करता है, केस 1 आपको 2 केस बताएंगे, आपको ऐसे लिखेगा, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹12,000। अब आपको अगर ऐसा वर्ड दे देना प्रोवाइडेड, इसका मतलब इस साल हमने प्रोविजन बनाया है टैक्स देने का। इस साल प्रोवाइडेड मतलब करंट ईयर प्रोविजन बनाया है टैक्स देने का। कितने रुपए का, 12,000। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, पहले तो आप लेजर बनाओ आराम से, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स बीटीसीडी कहां लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स विल स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड। भैया अभी तो एसेट्स को डेबिट में शुरू किए थे, अरे वो एसेट्स था, बिल्डिंग डेबिट से शुरू किए थे, एसेट्स एज ए डेबिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी एज ए क्रेडिट बैलेंस। बाय बैलेंस बॉट डाउन, कितना रुपया है मेरे बच्चों, 10,000। फिर है टू बैलेंस सीडी 15,000, टू बैलेंस सीडी 15,000, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, कोई दिक्कत नहीं लायबिलिटी। एक बात सोचिए, दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप पीएल अकाउंट बनाते हैं किसी कंपनी का, पीएल बोल लो, प्रॉफिट एंड लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो। अगर आप किसी कंपनी का पीएल बनाते हो तो पीएल में आप क्या लिखते हो भैया, पीएल में हम लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब अगर पीएल में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखते हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या लिखोगे, बाय पीएल, क्योंकि वर्ड दिया प्रोवाइडेड। इस साल हमने प्रोविजन बनाया है अपने कमाई में से 12,000 रुपए का, बाय पीएल। तो प्रोवाइडेड वर्ड देखने से आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, वी हैव क्रिएटेड द प्रोविजन फॉर द करेंट ईयर। हम सोच रहे हैं इस साल इतना कमाए हैं तो हमारा लायबिलिटी 12,000 रुपये बनता है, पर जो इस साल सोचे हैं उसको पेमेंट इस साल थोड़ी करना है। जो इस साल फाइनेंशियल ईयर कमाए हैं उसको पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। वैसे ही जो लास्ट ईयर प्रोविजन सोचे थे कि लास्ट ईयर हम इतना कमाए थे, उसका पेमेंट कब कर रहे हैं, इस साल। तो जना बोलो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या लिखे, बाय पीएल 12,000। भैया हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल जो सोचे उसका पेमेंट इस साल की है। 10 और 12
कितना हुआ 22,000। आपको कैसे पता चला इस साल का पीएल है, वर्ड दिया था प्रोवाइडेड। आप निकालोगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट का जर्नल एंट्री। भैया ये कब का टैक्स है? माना जाता है पिछले साल का कमाई का टैक्स इस साल आउटफ्लो हुआ है। 10, 12, 22, 22 माइनस 15, 7,000। अब कैश फ्लो में इसे कहां दिखाएंगे? सबसे पहले तो ये जो बाई पीएल है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे ऑपरेटिंग में हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि अभी तक आउटफ्लो हुआ नहीं है। एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हमने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया टैक्स देने का कि भैया हम 2022 में इतना रुपया कमाए हैं, इतना मेरा टैक्स बनता है। ये 12,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे? प्लस। ये 12,000 रुपया क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में प्लस प्रोवाइडेड। और जो पे कर दिए इसको ऑपरेटिंग से माइनस। मतलब एक बात क्लियर है, प्रोविजन फॉर टैक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाएगा एक्सेप्ट ऑपरेटिंग, कहीं नहीं जाएगा एक्सेप्ट ऑपरेटिंग। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग से माइनस। क्या बोल के? इनकम टैक्स पेड। भैया इनकम टैक्स प्रोवाइडेड नहीं बोल करके अगर इनकम टैक्स पेड बोलेगा तो क्या होगा? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। जर्नल एंट्री बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और पीएल में पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अगर पेड वर्ड देगा तो क्या होगा? लेट्स स्टार्ट। अगर आपको यही सब प्रोवाइडेड नहीं दे करके पेड वर्ड दे दे, केस नंबर 2, अमाउंट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 10, 15 को 12, 20 कर लेते हैं। केस नंबर 2 आपको टीचर बोलते इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, या आपको बोलते प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000। अब इस बार वर्ड आपको क्या दे दिया? पेड दे दिया, और आपके जिंदगी से क्या गायब कर दिया? प्रोवाइडेड। मतलब आपको पिछले साल का कितना पेमेंट किया ये पता है 9,000, पर इस साल कितना प्रोविजन बना ये पता नहीं है। चलो ठीक है, लेजर बनाइए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी। बाय बैलेंस बीडी कितना गया बच्चों? 12,000। फिर टू बैलेंस सीडी कितने रुपए हैं? 20,000। अब नीचे क्या बोला है? प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, जो ना बोलो पेमेंट का, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। भैया हमें आप लोग की तरह जर्नल याद नहीं रहता, अरे कोई बात नहीं, कैश बुक आता है ना। कैश बुक का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अगर टैक्स पेमेंट किए हैं तो कम्स इन तो हुआ नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, क्या होगा? गोज आउट। अब बाय टैक्स, कैश बुक में बाय टैक्स लिखे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्रोविजन में टू कैश या बैंक। जर्नल बोलो पेमेंट का, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपया पे किया मैं बच्चों? 9,000। 20 और 9 29। देखिए पिछले बार बाई पीएल दिया था प्रोवाइडेड, तो हमने कैश निकाल दिया। इस बार कैश दिया है तो हम क्या निकालेंगे? प्रोवाइडेड बाय पीएल, क्योंकि पिछले एग्जांपल में बोले थे पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। 20 और 9 29, 29 माइनस 12 17,000। 29 क्लोज। भैया कैश फ्लो में क्या करेंगे? जो बाय पीएल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड जहां नोट्स में लिखेंगे, एंड ऑपरेटिंग में। और भैया ये जो टू कैश है सबसे आखिरी में, ऑपरेटिंग में सबसे आखिरी में
लेस ऑपरेटिंग में। अब मान लीजिए बच्चे बोलते हैं भैया सपोज कीजिए आपके एग्जांपल में ना केस 1 दिया ना केस 2 दिया, ना पेड दिया ना प्रोवाइडेड दिया, कोई एडजस्टमेंट का जिक्र नहीं किया, आपको सिर्फ इतना सा लिख के दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, सिर्फ आप लोग को इतना सा ही लिख के दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, बस इतना सा। तो आप क्या करोगे कैश फ्लो में, आप ये जो 2022 है करंट ईयर, इसको आप क्या करोगे ऑपरेटिंग में प्लस, क्योंकि हम सोचे हैं इस साल टैक्स देने का एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, पर टैक्स दिए नहीं। और ये जो 12,000 है पिछले साल का एजम्पशन है कि हमने पेमेंट कर दिया, ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में माइनस। तीनों केस क्लियर आपको, प्रोवाइडेड दे बाय पीएल, पेड दे टू बैंक, बाय पीएल जो करते हैं वो करंट ईयर है, ऐड करेंगे आउटफ्लो नहीं हुआ, टू बैंक जो लिखते हैं माइनस करेंगे क्योंकि उसका पैसा जा चुका है, आउटफ्लो माइनस। आपको एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया, सिर्फ टीचर ने इतना बात बोला, तो आप क्या करोगे करंट ईयर ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर ऑपरेटिंग में माइनस, कोई और एक्टिविटी में नहीं रहता। अब जब आपका इतना समय ले लिए, एक एडजस्टमेंट और है गुडविल। देखिए 2021 2022 आपको ऐसे देते गुडविल 1 लाख 1.5 लाख, केस 1 और केस 2 आखिरी केस गुडविल 50,000 और 20,000। काफी डाउट आया बच्चा लोग का व्हाट्सएप पे लास्ट 10 दिन से कि भैया नहीं समझ में आ रहा है, 1 लाख का गुडविल 1.5 लाख, 50,000 का गुडविल 20,000, क्या करें। पहला सवाल एकदम इजी, 1 लाख का गुडविल 1.5 लाख हो गया, अगर गुडविल बढ़ रहा है इसका मतलब आपने इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया। मेरा बात वापस सुनना, अगर इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ रहा है आपने इन्वेस्ट किया, 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, आप इन्वेस्टिंग में माइनस करोगे आउटफ्लो ऑफ कैश बोल के, क्योंकि गुडविल इंक्रीज मतलब परचेज ऑफ गुडविल, एंड इफ यू परचेज द एसेट्स you will have to pay the cash, and when you pay the cash there is a outflow of cash। चलो ठीक है, गुडविल बढ़ा तो हमें ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करना है, सीधा इन्वेस्टिंग में माइनस, परचेज ऑफ गुडविल बोल के। पर ये कॉमन केस है, 50,000 का गुडविल 20,000 हो गया, गुडविल घट गया, इसका मतलब अमोर्टाइज, जैसे टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइज होता है। इसका मतलब आपने अपने फर्म का या आपने अपने कंपनी का या आपने अपने बिजनेस का गुडविल को राइट ऑफ किया, 50,000 का गुडविल 20,000 हो गया, आप क्या करोगे ऑपरेटिंग में प्लस। तो क्या समझे, 1 लाख का गुडविल 1.5 लाख हो गया, इन्वेस्टिंग से क्या करोगे माइनस, एसेट्स बढ़ा आउटफ्लो ऑफ कैश, एसेट्स बढ़ा आउटफ्लो ऑफ कैश, एसेट्स बढ़ा आउटफ्लो ऑफ कैश गुडविल में। और अगर गुडविल घटा गुडविल रिटर्न ऑफ, आप क्या करोगे ऐड गुडविल अमोर्टाइज और रिटर्न ऑफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर माय साइड एंड बेस्ट विशेस, होप यू एंजॉयड द क्लास। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ये 3 एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में 2 एडजस्टमेंट्स बड़े कॉमन है, इनकम टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड को क्या करना है ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। प्रपोज डिविडेंड अगर करंट ईयर का है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कुछ करने का जरूरत नहीं है अगर इंफॉर्मेशन में दिया है तो। अगर प्रीवियस ईयर में दिया है तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड हम इस साल पे किए हैं, सेम रूल, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग माइनस। बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।